बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस की तरफ आएंगे। फर्स्टली we will explain nucleophilic substitution reaction, and secondly we will come towards elimination reactions. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं? Those reactions in which one nucleophile is displaced by an other nucleophile is called nucleophilic substitution reaction। यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से डिस्प्लेस हो जाए तो उस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के नाम से पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। हम इसे न्यूक्लियस लविंग भी कहते हैं, और इट कैरीज नेगेटिव चार्ज और इट मे बी न्यूट्रल। आप देखें, इसमें एग्ज़ाम्पल उसने बहुत से दिए हैं। क्लोराइड का एग्ज़ाम्पल है, ब्रोमाइड है, OH नेगेटिव है, CN नेगेटिव है। ये सारे आपके नेगेटिवली चार्जड न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में NH3 विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, H2O विद 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। तो ये आपके सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेंगे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच हैं और ये सलाहियत रखते हैं अटैकिंग स्पीशी की। अब इसी तरह से सबस्ट्रेट की तरफ आते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है? A molecule on which nucleophile attacks is called a substrate। अब ये चैप्टर हमारा है अल्काइल हैलाइड्स का। तो आप ये कह लें कि इस चैप्टर में जो आपके अल्काइल हैलाइड्स हैं, चलें वो आपके सबस्ट्रेट हो गए, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स में पहले से एक आपका हैलोजन, पहले से एक आपका न्यूक्लियोफाइल, वो हैलोजन आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैच होता है, और एक न्यूक्लियोफाइल बाहर से अल्काइल हैलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, जो कार्बन एटम होगा अल्काइल हैलाइड का। तो जब वो बाहर से अटैक करेगा तो जो पहले से अल्काइल हैलाइड में हैलोजन अटैच था वो अपनी पोजीशन छोड़ जाएगा। तो सबस्ट्रेट हो गया ऐसा मॉलिक्यूल, और वो मैंने कहा कि अल्काइल हैलाइड आप एग्जांपल में ले लें जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। अब लिविंग ग्रुप क्या होता है? लिविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है, इसे न्यूक्लियोफ्यूज भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियोफाइल तो होता है, लेकिन दिस इज़ वीक न्यूक्लियोफाइल। यानी जब आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट, तो आपका जो वीक न्यूक्लियोफाइल है विल लीव द सबस्ट्रेट। मतलब नीचे एग्जांपल उसने दिया हुआ है RCH2X, और देखें न्यूक्लियोफाइल CH2 कार्बन पे अटैक कर रहा है और X वहाँ से निकल जाएगा विद नेगेटिव चार्ज, तो X नेगेटिव आपका हो गया लिविंग ग्रुप। तो ये आपका लिविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है, लेकिन दिस इज़ वीक न्यूक्लियोफाइल एज़ कम्पेयर टू अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो अजीज़ तुलबा, ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स है। पहला हमारा था न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन, दूसरा सबस्ट्रेट की, और तीसरा लिविंग ग्रुप क्या या न्यूक्लियोफ्यूज क्या होता है। इन तीनों की डेफिनेशंस और जनरल एग्जांपल हमने प्रिपेयर करना है। अब इस तरह से आगे हम आएंगे मैकेनिज़्म ऑफ SN रिएक्शंस, इसकी तरफ हम आएंगे, मैकेनिज़म्स ऑफ SN रिएक्शंस। तो पहले सबसे इसमें है SN2 मैकेनिज़्म। As far
सब्सटीट्यूशन N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 इज़ द मॉलिक्यूलैरिटी। तो SN2 रिएक्शंस को बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ा जाता है। अगर मैं इनको डिफ़ाइन करूँ SN2 रिएक्शन को, तो हम ये लिखेंगे कि इन दीज रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। ज़ाहिर है इसमें 2 लगा हुआ है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब नीचे ये मैंने हाईलाइट किया, रेट इज़ इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट में CH3Cl, फिर आगे साथ OH, यानी वो 2 मॉलिक्यूल कौन से हो गए, अल्काइल हैलाइड हो गया, और जो आपका सबस्ट्रेट है, और दूसरा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो गया OH नेगेटिव। तो आपका रिएक्शन रेट दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH। अब अगर आप ऊपर ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, ये हाईलाइट करके हमने बताया हुआ है कि जब आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इस रिएक्शन को एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में सबसे अहम क्वेश्चन होता है डायरेक्शन ऑफ अटैक का। अब डायरेक्शन ऑफ अटैक क्या है, वो हमें कहता है कि इन SN2 रिएक्शन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। यानी जो सबसे अहम क्वेश्चन इसमें रेज होता है वो यही होता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो हम ये कहेंगे कि इन SN2 रिएक्शन आवर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो देखिए, वो जब अपोजिट साइड से अटैक करेगा ट्रांजिशन स्टेट आएगा। अब ट्रांजिशन स्टेट के अंदर एक तो हाइब्रिडाइजेशन आपका तब्दील हो रहा है, sp3 से sp2 में तब्दील हो रहा है, क्योंकि पहले 4 बॉन्ड थे अब 3 रह गए। और ट्रांजिशन स्टेट में हमें एक दूसरी चीज़ ये भी वाज़ेह हो रही है कि इन दिस रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स सिम्युल्टेनियसली। SN2 रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है। तो ये हमारा सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म हो गया। और आगे प्रोडक्ट हमारा है OHC और 3H उसके साथ हैं प्लस Cl नेगेटिव। और आप देख लें OH आपका बिल्कुल अपोजिट साइड से देखें अटैच हुआ, Cl दाईं तरफ था, OH लेफ़्ट साइड से जो है वो अटैक करके अटैच हुआ। यानी OH ने बॉन्ड फार्मेशन लेफ़्ट साइड से की, उसके अपोजिट साइड से Cl के। तो इस रिएक्शन में सबसे अहम सवाल होता है डायरेक्शन ऑफ अटैक। तो इसमें हम ये बात याद रखेंगे कि आवर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो दिस इज सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है। एक ही स्टेप में आपकी बॉन्ड फार्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों हो रही हैं, और हम इस सिंगल स्टेप को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहेंगे, और रिएक्शन हमारा सेकंड ऑर्डर कहलाएगा, क्योंकि एक स्टेप है उसमें 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज इन्वॉल्व है, इसलिए रिएक्शन आपका कौन सा हो गया, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये आपका जो रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसके बाद जैसे मैंने पहले बात की कि जो डायरेक्शन ऑफ अटैक है दैट इज़ फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ BR। इसमें आप देख लें OH आपका बिल्कुल BR के अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट वो आपका इन्वर्टेड होगा, 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन से बनेगा। यानी प्रोडक्ट आपका 100% इन्वर्जन ऑफ
कन्फिगरेशन से बनेगा और इसको हम वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। अजीज़ तुलबा, सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, यानी हमारे SN2 रिएक्शन सबसे ज़्यादा जो है वो कौन शो करेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट के जो ग्रुप्स हैं उनमें कोई इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, और हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अगर जो है वो अटैक करेगा तो आराम से अपोजिट साइड से अटैक करेगा, और अटैक करके जो हमारा पहले से उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल मौजूद है उसको डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन हमारा इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, मुख्तसर सा टॉपिक था SN2 रिएक्शन। पहले हमने जो है वो 3 छोटी सी डेफिनेशंस जो है वो याद करनी, छोटी छोटी हैं। न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप, उनको हमने याद करना, उनके एग्जांपल्स भी याद करने हैं। वैसे बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अगर हमसे पूछा जाए कौन सा, आयोडाइड, ये भी याद रखना। आयोडाइड इज़ बेस्ट न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो हम SN2 रिएक्शन को प्रिपेयर करेंगे अच्छी तरह से मैकेनिज़्म के साथ, और इसमें जो सबसे अहम पॉइंट था वो यही था, डायरेक्शन ऑफ अटैक, कि जो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप एंड वी गेट 100% प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन विच इज़ कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। और ये रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे एट अ टाइम डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी जो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वही आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज इन्वॉल्व है, तो इसे हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के नाम से पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।